सही है, कल हम लोगों ने मल्टीपल ऐड देखे थे, सही है, और उसको एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि मेन यही चीज होती है, जब आप ऐड बनाते हो तो आप देखते हो एड्स किस तरह के ऐड चल रहे हैं। वो सर्च ऐड हो सकते हैं, वो वीडियो ऐड हो सकते हैं, वो डिस्प्ले ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके, जैसे जियो न्यूज है, और मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरह के और कौन से एड्स चल रहे हैं, ठीक है। जियो न्यूज पे चल रहा है। ये वेबसाइट पे चल रहा है, ये उन वेबसाइट पे चल रहे होते हैं जिन वेबसाइट ने एडसेंस ऑन किया होता है, ठीक है। जैसे YouTube है, YouTube क्या होता है, मोनेटाइज होता है। जब YouTube मोनेटाइज हो जाता है तो YouTube से हम पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, तो YouTube क्या करता है, हमारी वीडियो पे ऐड दिखा रहा होता है। इसी तरीके से जो वेबसाइट, जो बड़ी वेबसाइट है जिसपे लोगों का विजिट है, लाखों विजिट है, हजारों विजिट्स है, तो उन लोगों की वेबसाइट पे लोग क्या करते हैं, वो लोग अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं, अपना गूगल के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम साइन करते हैं और अपनी वेबसाइट पे एडसेंस ऑन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहले आ रहा है एक ऐड, सही है, डीप रीच का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, तो ये अपने पेज पे लेके जा रहा है। कौन से वाले पेज पे ले जा रहा है, डिफीट डोनेट, सही है। इसमें पूरी कहानी बता के, यहाँ अमाउंट बता के, और यहीं से आप पेमेंट कर दोगे अपने अकाउंट से और इनके साथ हो जाएगा। लेकिन ये कौन से पेज पे लेके जा रहे हैं, आपको डोनेट वाले पेज पे लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप सर्च करना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों नजर आ रहा है, मुझे क्यों नजर आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो KNN का एड, पावर्ड बाय KNN, ठीक है। तो इस तरह के ऐड जब जब आप जाओगे तो आपको नजर आएंगे। अब ये वाला क्या है, एम्प्लियाडो पाकिस्तान टॉप क्लाउड बेस HR। अभी जब तक आप सर्च नहीं करोगे, सर्वे नहीं करोगे, तब तक अच्छे ऐड नहीं बना सकोगे। ऐड तो बना लोगे, सही है। अच्छे एड्स बनाने का मतलब ये है कि आप एक्सप्लोर करो, किसको, अपने कंपेटिटर को एक्सप्लोर करो, सही है। अपने उसको एक्सप्लोर करो जो आप, जो ऑलरेडी आपके जैसा काम कर रहा है और अच्छी रिटर्न लेके जा रहा है, अच्छी जो अचीवमेंट लेके जा रहा है, लोग उसकी बात कर रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। एक वॉच वाला बंदा है, जो वॉच, जिसने वॉच बनाई, तो क्या करता था, सबसे पहले जब भी कहीं एयरपोर्ट जाता था, कोई भी एरिया में जाता था, सबसे पहले अपने ब्लूटूथ ऑन करके चेक करता था कि कौन कौन सी वो जो वॉच की ऐप होती है ना, किस किस के पास है वो। तो उससे उसको आइडिया होता था कि यार लोगों ने कौन से ब्रांड की वॉचेस पहनी हुई, मेरे ब्रांड की कितनी पहनी हुई है और अदर ब्रांड की कौन सी पहनी हुई है। तो उससे क्या करता था, उन वॉचेस को एक्सप्लोर करता था कि अदर ब्रांड्स की वॉचेस क्यों पहनी हुई उस बंदे ने, ठीक है। कि बंदे ने बोला कि यार मैं ना डेली उठ के 5 से 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ और उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसने एप्लीकेशन कैसे बनाई हुई है। एक प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है ना, वो एप्लीकेशन बनवाता है, और एप्लीकेशन का, हर एप्लीकेशन का UI UX डिफरेंट होता है, यूजर इंटरफेरेंस और यूजर एक्सपीरियंस, सही है। आप देखते हो गेम, मल्टीपल गेम्स है, हर गेम का अलग अलग फीचर है, हर गेम की अलग स्क्रीन है। आप फेसबुक खोलते हो, फेसबुक का एक अलग क्या है, यूजर एक्सपीरियंस है। इंस्टाग्राम खोलते हो, अलग है, सही है। स्नैपचैट खोलते हो, उसका अलग है। व्हाट्सएप खोलते हो, उसका अलग है। तो ये कौन बनाने वाले हैं, ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो डिजाइन देने वाले कौन है, वो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, वो UI UX डिजाइनर्स होते हैं, जो ये एप्लीकेशन के डिजाइन देते हैं। बार बार फेसबुक क्यों अपने यूजर एक्सपीरियंस को चेंज कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है, आसान कर रहा होता है, थोड़ा दिलचस्प बना रहा होता है, अच्छा बना रहा होता है, क्या रीजन है उसके पीछे, ताकि लोग उसी से ज्यादा अटैच रहें, ठीक है, वो अप टू डेट हो रहा है। अगर एक ही चीज आप, एक ही जगह पे आप डेली जाओगे तो आप बोर हो जाते हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या किया है, आपके लिए उसको डिफरेंशिएट किया है, आपके लिए मल्टीपल चीजें, मल्टीपल फीचर्स लेकर आया फेसबुक, ठीक है। अगर आप फेसबुक देखोगे पुराना, तो फेसबुक में क्या था, अब आप देखो तो फेसबुक में मार्केट प्लेस भी है, फेसबुक पे ई-कॉमर्स, लोग अपनी प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हैं, लोग वहां पे आके गेम खेल रहे हैं, ठीक है। लोग वहां पे एंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देख रहे हैं। हम यूट्यूब पे नहीं जाते, फेसबुक पे वीडियो देख लेते हैं, सारी क्लिप्स आ रही होती हैं, 3-3 मिनट 10-10 मिनट की, क्या है ये, इसका क्या मतलब है, मतलब अपनी ऑडियंस को सारी चीजें दे रहा है कि उसकी ऑडियंस वहां से यूट्यूब पे ना जाए, यूट्यूब की ऑडियंस यहाँ पे ना आए। तो मतलब जैसे हमने देखा, यूट्यूब भी कितने सारे यूट्यूब है, यूट्यूब किड्स है, यूट्यूब पॉडकास्ट है, यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब के भी प्रोडक्ट्स हैं, सही है। तो जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, यूट्यूब का प्रीमियम जो हमने कल देखा था, 350 रुपए में प्रीमियम दे रहा है, जिसमें आपको ऐड नहीं चलेंगे। तो अगर आप अपने वो जो मिनट मिनट मल्टीप्लाई करो ना, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। लास्ट में बुक पढ़ रहा था टाइम मैनेजमेंट में, उसने बताया कि हर फोकस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम कोई नोटिफिकेशन की वजह से, या किसी के बुलाने की वजह से, या किसी की अदर एक्टिविटी की वजह से कोई हमें बुला ले, तो 11 मिनट, हर 11 मिनट बाद कोई ना कोई हमें इंटरप्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा फोकस टूट रहा होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी
डी रैंक हो रही होती है, ठीक है, और उसको वापस लाने के लिए 25 मिनट लगते हैं, फोकस को दोबारा काम पे लाने के लिए, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ईमेल लिख रहा हूँ, सही है, किसको, क्लाइंट को या किसी को, ठीक है, सोच रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, एकदम से मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मैं कहाँ चला गया, व्हाट्सएप पे, मैं कहाँ चला गया, फेसबुक पे, कि मेरे बॉस की कॉल आ गई, सही है, उसने क्या किया, मैं उस तरफ गया और मेरा यहाँ से ध्यान कर गया, अब मैं क्या लिख रहा था उसको वापस लाने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने प्रोडक्टिविटी लानी है अपने काम में, ठीक है। तो उस दूसरी चीज ये है कि आपने सर्वे करने, ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं। अब देखो मैंने ये ऑन किया ना, तो ये मुझे यहाँ पे लेकर आया है। अब ये क्या दे रहे हैं, द HR सॉफ्टवेयर रेट ऑफ फॉर एम्प्लॉई प्रॉफिटिंग अटेंडेंस पेरोल प्रोडक्टिविटी टास्क मैनेजमेंट लीव एंड मोर, ठीक है। तो HR के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, अब HR वाले उस सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की चीजें लिख सकते हैं, CV रिसीव हुई तो उसको फिल्टर कर सकते हैं, तो मल्टीपल चीजें क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा बोलो, बस यही, थोड़ी देर बैठ जाओ फिर आ जाओ। सर कह रहे करे नहीं तो बैठ जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है इसका? कौन क्या लेट आया ना, वो कह रहे हैं आपने चढ़ा दिया सर बेइज्जत कर दिया है। बाहर करना पड़ेगा। नहीं 8 बजे तक आप आ जाओ ना, इंस्टीट्यूट है ना, अलाउ नहीं है हमें। 8 बजे थोड़ी, 8:30 बजे तक आए वो, 8:15 के बाद आए। हाँ हाँ, लेकिन एक बार होता है, सही है, उसके नाम लिख दिए जाते हैं कि वो रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर वाले के साथ तो फिर करनी चाहिए ना सकती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, तो हमने एक सर्च ऐड बनाया था, अगर अब हम बनाते हैं ऐड, ये ऑब्जेक्टिव लिख दिए थे, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐड के, सर ऐड ऑब्जेक्टिव लिख लिया था आपने पेन पेपर पे अपने, काइंडली इसको लिख लें। वो जो सेक्शन ही बताया था यूट्यूब पे डाला है। 5 ये सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन है, लोकल स्टोर, हाँ ऑब्जेक्टिव है। मेरी जान लिखना ना, ये ऑब्जेक्टिव तो लिखो, बताओ कौन कौन से, लिखो पेन से लिखो। मुर्तुजा वहीं बैठो यार, नहीं बोलो यार, ऐसे नहीं करो फुरकान, थोड़ा उसके बराबर में हो जाए, उसको जगह दे दो यार, बराबर वाले का देख लो, वो लिख रहा है ना फुरकान, उसको देख के लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्टिव है। कोई अगर पूछ ले गूगल में कितने ऑब्जेक्टिव हैं, आप उसको बोल सकते हो 7 है। क्या चीज, नहीं नहीं डेफिनेशन नहीं लिखनी, बस सिंपल सिंपल लिखना है। डेफिनेशन जब आप अपने काम करने लगो ना, नहीं नहीं ये नहीं करो यार, ये पेन पेपर से लिखो प्रॉपर। मैं तो लिखूंगा, मेरी नजर कमजोर है, इस वजह से मैं तस्वीर खींच के अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, 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 हाँ अवेयरनेस कंसिडरेशन का मतलब होता है अपनी तरफ कंसिडर करवाना। मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिखाई, आपने उसके लिए क्या किया, कंसिडर किया, पूछा मुझसे उसका सवाल, क्या उस्मान पेन कॉपी कहाँ है आपकी, नजर आ रहा है, पप्पा को बोलो, पप्पा बोलता है ना यार, ये बाकी बमन है।
हो गया? यही है। हाँ तो कर लो ना, तो माउस हटाओ। करीब होके बैठ के आप जब ये कहेंगे ना तो जी गोल गार्डन कल नहीं आया था आप? समझाया था ये बात, दोबारा बताता हूँ। हो गया, ये लिख लिया? सर आखिरी है, सर आखिरी है। तो बोलने दो ना वो। हो गया? सही। भाई का सवाल है कि ये क्रिएट, हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस का मतलब ये होता है कि आप मैनुअली लेके जा रहे हो अब खुद को कि आपने ऐड कहाँ दिखाना है और क्या चाहिए आपको। गूगल ऐड के क्या ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। सही है। बेसिकली होता क्या है, ये जो ऊपर है ना, ये जो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली खामोश हो जाओ, कि इसमें आप क्या कर रहे होते हो, सेल्स के लिए आप सेल्स पे क्लिक करते हो, गूगल को बोलते हो सेल्स चाहिए, तो उसमें आपके पास जो है ना जो फीचर्स है ना वो कम रहते हैं आपके पास। आप सारी जो है वो है ना अथॉरिटी गूगल को दे देते हो और गूगल आपसे कुछ चीजें लेता है और आपका ऐड चल जाता है। लेकिन जब आप खुद चलाते हो तो उसका मतलब ये होता है आप सारी चीजें आपके हाथ में होती है, आपका डेमोग्राफिक से लेके आपकी लोकेशन से लेके आपके कीवर्ड से रिलेटेड सारी चीजें क्या है वो आपके हैंड ओवर है। आप अपनी मर्जी से ऐड ड्राइव करते हो, ठीक है, और आपकी मर्जी होती है कि आप अपना ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ ना सेल्स, अब मुझसे पूछेगा सेल्स में मतलब कहाँ ऐड चलाना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो ये बोला है कि आप कहाँ दिखाना चाह रहे हो ऐड अपना, सर्च का दिखाना चाह रहे हो, परफॉर्मेंस मैक्स दिखाना चाह रहे हो, डिस्प्ले ऐड दिखाना चाह रहे हो, शॉपिंग दिखाना चाह रहे हो, सही है, वीडियो ऐड दिखाना चाह रहे हो, ऐप ऐड दिखाना चाह रहे हो, स्मार्ट ऐड दिखाना चाह रहे हो। सही है, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ, कल हमने लास्ट सर्च ऐड देखा था, सही है, तो मैं सर्च ऐड का इंशाल्लाह आपको टूल भी बताऊंगा जहाँ से आप देख के कीवर्ड निकाल सकते हो, हेडलाइन बना सकते हो, ठीक है, डिफरेंट चीजें कर सकते हो। ये जो स्मार्ट ऐड है ना, जैसे अभी आपने जो बनाया है अपना लोकल बिजनेस, उसको प्रमोट करने के लिए आप स्मार्ट ऐड चला सकते हो। रीच कस्टमर विद वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो स्मार्ट ऐड है ना कैंपेन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ज्यादातर चलता है लोकल बिजनेसेस। अगर आपके पास लोकल बिजनेस है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है वेबसाइट तो आप यहाँ जाके गूगल माय बिजनेस पे अपना ऐड बना सकते हो, अपनी शॉप बना सकते हो और उस पे क्या है, उस पे ऐड चला सकते हो, ठीक है। तो गूगल माय बिजनेस क्या होता है, लास्ट हम बात कर चुके हैं, रेस्टोरेंट नियर मी, सही है। तो ये जो जितनी शॉप्स आ रही है ना, ये सब क्या है, गूगल माय बिजनेस, ये लोकल वेबसाइट्स है जी, ये गूगल माय बिजनेस की है, ठीक है। अब इसको मैंने 2 मिनट, इसको अगर मैंने रैंक करना है किसके थ्रू, एड्स के थ्रू, इसको टॉप पे दिखाना है, कोई भी मुझे सर्च करे तारिक रोड में तो मेरा टॉप पे आए, और जब मैं टॉप पे आऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, और जब मुझे देखेंगे तो मेरी शॉप पे आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। सही है, लोग गूगल पे आते हैं और देखते हैं रेस्टोरेंट नियर मी या बारबेक्यू रेस्टोरेंट नियर मी, सही है, या बेस्ट अफ्तारी, या वो कह लो क्या कहते हैं उसको, डील कहते हैं या बेस्ट डील फॉर नियर मी, सही है, मल्टीपल चीजें जो है, बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी या बैंक नियर मी, ठीक है। तो वो बैंक वो वाला टॉप पे आ जाए, इस तरीके से लोग मार्केट कर रहे होते हैं खुद को ना। और आपको पता है जो टॉप पे चीजें आती हैं आप उसको क्लिक करते हो और उसको एंटर करते हो और उसको एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। हाँ, तो मेरा सवाल ये था, हमें पता है गूगल में बिजनेस पे हम अपनी जो है बिजनेस वो करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, काफी लोग जो है तो गूगल मैप पे डायरेक्ट करते हैं, गूगल मैप पे करते हैं, लोकेशन या अपना जो बिजनेस है वो डायरेक्ट लिस्ट गूगल मैप पे बेसिकली इस तरीके से है कि आप अगर मोबाइल से करोगे तो गूगल मैप से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
मैंने बताया था ना, अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हो तो आपको गूगल मैप की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां से गूगल माई बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो आपको यही गूगल क्रोम पे आगे करना पड़ेगा लिस्ट। सही है, तो मैप पे सारा लिस्ट कर सकते हो आप। सही है, वही ना, मोबाइल पे यूज करोगे तो कैसे करोगे, मैप के थ्रू करोगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है भाईजान, फजूल नहीं बोलना, आप खामोश हो जाओ। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि जो आपके लोकल बिजनेस है जिसमें आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप अपनी गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हो और उस पे ऐड चला सकते हो। किसके थ्रू, स्मार्ट कैंपेन के थ्रू। सही है, तो अभी मेरी ये शायद मेरा अकाउंट बना हुआ है मुइज सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे जाके, अभी हमने यहाँ सर्च किया था, तो यहाँ जाके आप पहले अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, अपना अकाउंट जब बना लोगे, अभी फिलहाल मेरे पास ये आ रहा है। सही है, हाँ, तो आप लोग अगर बनाना चाहो तो मैंने बताया हुआ गूगल माई बिजनेस का अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, उस जीमेल पे अगर आप गूगल माई बिजनेस का अकाउंट दे दोगे तो आपके ऐड पे खुद ही मैंने इसको दिया नहीं है, मुझे खुद ही इसने दे दिया है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ही मुझसे पूछ रहा है आपने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है या अपने गूगल माई बिजनेस में, तो मेरा गूगल माई बिजनेस है, मेरी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माई बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, तो सर वेबसाइट बना ली फिर हम ट्रैफिक वेबसाइट पे ले आओ, फिर जब ऐड चलाओगे तो वेबसाइट पे कर दो उसको, ये ऑप्शन चेंज कर दो, क्योंकि आपका ऐड वो थोड़ी चलेगा सालों साल। हफ्ता चलेगा, 3 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, महीना चलेगा। सही है, और आपकी मर्जी, आप उसको रोक भी सकते हो। जैसे आपके हिसाब से अगर हम ऐड चलाए कम से कम कितने दिन चलाए, कम से कम हफ्ता तो चलाओ। तो तकरीबन कितना फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपए लगाते हो, 7000 रुपए हफ्ते के लगेंगे आपके, और बताएगा कि आपके पास 10,000 से इतने वो क्लिक्स आ सकते हैं, और बहुत अच्छा सिनेरियो ये। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास है, तो ये बता रहा है कि आपका मोबाइल में ऐड इस तरीके से नजर आएगा और डेस्कटॉप पे इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया। हम ये स्मार्ट ऐड बना रहे हैं आसिम। ठीक है, फिर ये मुझसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, मोर कॉल्स चाहिए, मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स चाहिए, या गेट मोर विजिट टू योर फिजिकल लोकेशन पे, आपको या विजिट चाहिए लोकेशन पे, या आपको व्यूज चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे और एंगेजमेंट चाहिए। तभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, कोई एक चूज, हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव है ना, जब वो ऐड देखेगा तो उसके सामने वो आ जाएगा और वो क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाएगा। फिर वो उन लोगों को दिखाएगा ऐड जो ज्यादातर वेबसाइट खोल के सर्च करते हैं, और या तो वो उन लोगों को दिखाएगा ज्यादातर वो कॉल्स करते हैं वेबसाइट खोलने के बाद। सही है, या तो वो उन लोगों को दिखाएगा जो वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो आप गूगल को क्या दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव, कि मुझे क्या चाहिए, इससे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी ऐड चलाओगे आप उसको बताओगे कि आप क्यों चला रहे हो, आपको क्या चाहिए। ठीक है, सही है, अब आप क्या कर दोगे, अपनी हेडलाइन डाल दोगे। सही है, टॉप रेस्टोरेंट तारिक रोड, हो गया। सर ऐसा हो सकता है सिर्फ एड्स बना कर रख दे, लेकिन हाँ, कॉमेडी भी लेकिन पब्लिश ना करें। हाँ, हो सकता है, प्रैक्टिस करने के लिए तो यही करोगे ना। दूसरा हेडलाइन में कहें तो ऐड के लिए वीडियो, क्या, ऐड के लिए वीडियो नहीं चाहिए होती ना, ये बेसिकली वो तो सर्च ऐड है ना ये। सही। ठीक है, बारबेक्यू, और क्या हो सकता है, बेस्ट डील्स फॉर अवतार। सही है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ऐड बना दिया। और लास्ट मैंने अभी एक वो देखा था, क्या डिस्क्रिप्शन में, जैसे ये डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, ये होम पे जाते हैं अगर। सही है, रेस्टोरेंट इन कराची, मिलाची, एशियन फूड गार्डन। सही है, अब यहाँ से कोई, फिलहाल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। सही है, फिलहाल मैं यहाँ से कोई डिस्क्रिप्शन उठा रहा हूँ, अगर आप जब लिखोगे तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दोगे जो जो आप मेन्यू ऑफर कर रहे हो। ठीक है, फिर देखो ये अगर आपको क्या बता रहा है कि आप क्या रेड शो कर रहा है, मतलब ये कि हमने बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन डाल दी है, हमारी कम से कम 90 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है,
अब इसने क्या कर दिया बिल्लू, जब तक गलती नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या मसला किया है। अभी हमारा जो ये कॉलम है ये रेड हुआ तो पता चला हमने मिस्टेक की है, और मिस्टेक ठीक करी तो हमें लेसन पता चला कि यार 90 कैरेक्टर्स होते हैं। अभी याद रहेंगे आपको, वैसे मैं बोलूंगा 90 होते हैं, आप नहीं याद रखोगे। जब आप कोई गलती करोगे फिर आप देख पढ़ोगे क्या इशू आ रहा है, बोलो अच्छा ये इशू है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरे ये 3 हेडलाइन आ गई, ठीक है, जो भी मेरे रेस्टोरेंट में अभी मेन्यू चल रहा है। सही, आप रमजान के हवाले से या रमजान बेस्ट डील कर सकते हो, टॉप रेस्टोरेंट फॉर कराची, जो भी एरिया को आप टारगेट कर रहे हो, तारिक रोड कर रहे हो, पीसीएचएस कर रहे हो, सिंधी मुस्लिम कर रहे हो, आप वहां पे इस तरीके से ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा डिस्क्रिप्शन ठीक है, राइट नहीं डालना है। डिस्क्रिप्शन में एक और डाल देते हैं, यही चीज डाल देते हैं। सही है, तो 2 डिस्क्रिप्शन डालनी लाजमी है ताकि आपकी डिस्क्रिप्शन बड़ी हो जाए और जिसमें आप सारी चीजें शेयर कर सको। सर दोनों एक ही है। फिलहाल मैंने कॉपी किया ना, जब हम बनाएंगे प्रॉपर तो आप इसको चेंज कर लो। जो जो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना कैची होनी चाहिए, जिसमें आप बता रहे हो कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। अगर हमने यहाँ बनाया है एक तरह से हेडलाइन, टॉप रेस्टोरेंट एट तारिक रोड, बारबेक्यू रेस्टोरेंट और बेस्ट डील फॉर अफ्तारी, तो आप अफ्तारी से रिलेटेड आप वो बना सकते हो एक। सही है, आपको पता है अब रमजान है, अफ्तारी है, तो लोग क्या करते हैं पर हेड के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं और मल्टीपल मेन्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है। कोकोनट ग्रुप चले जाओ या आप कहीं भी चले जाओ। दो चल रहा है बेटे। हाँ बेटे चल रहा है। हाँ, तो क्या है वहां पे एक अमाउंट देके आप बहुत सारी डिशेस के मजे ले सकते हो, सही है। वहाँ मल्टीपल, फिर यहाँ से आप क्या है वो कीवर्ड्स डाल सकते हो जिस कीवर्ड्स पे आप अपने उनको लाना चाह रहे हो, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मेरी जो शॉप बनी हुई थी वो किस पे बनी हुई थी, मूवीज डिजिटल सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मुझे ये कीवर्ड दे रहा है, अब आप बोलो यार रेस्टोरेंट का नाम लिखा है और आपको ये कैसे दे रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने रेस्टोरेंट की हेडलाइन लिख दी, मुझे याद नहीं रहा, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी जो शॉप बनाई हुई है उस पर जो कीवर्ड डाले हुए हैं, जैसे आपने बनाई थी शॉप डिजिटल मार्केटिंग की बनाई थी, सर्विसेज के आपने कीवर्ड कौन कौन से डाले थे उसमें, जो जो उससे मिलते जुलते थे। जो सर्विसेज दे रहे थे आप, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल माय बिजनेस, लोकल एसईओ, तो ये मेरी शॉप से रिलेटेड कीवर्ड दे रहा है, सजेस्टेड कीवर्ड, ठीक है। और मैं अपने पास से भी यहाँ से डाल सकता हूँ, ठीक है। और आप सजेस्टेड कीवर्ड की तरफ भी जा सकते हो। सर वो तो लाइव हो गया ना मेरा क्या मेरा वाला तो लाइव हो गया, ठीक है। उसको आप अब मार्केट करने के लिए, उसको ऐड चलाने के लिए, ठीक है, आप चला सकते हो। कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो आपकी, तो रिव्यूज देने से कुछ फर्क रिव्यू से पड़ा? भी फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। कल यही तो बात की थी हमने, इन्फ्लुएंस की क्या बात की थी, क्या वो कौन सा क्या था वो पॉइंट, सोशल प्रूफ बहुत जरूरी है ना यार। विदाउट रिव्यू कैसे कोई बिलीव करेगा आप पे, यार मैं इससे काम कर रहा हूँ, मेरा काम खराब ना कर दे। लेकिन उस पर जब रिव्यू आया होगा कि यार बहुत जबरदस्त काम करता है ये और इसने हमें सर्विसेज दी है, ये लिंक है, सही है। तो रिव्यूज का बहुत बड़ा गेम है, तभी तो उस पर टॉप रेटेड और फिर प्रो और आ रहा होती चीजें आ रही होती लिख के, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वो टैग यूज कर सकता हूँ। मैंने रेस्टोरेंट लिखा है तो मेरे पास आ गया फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सही है, कौशल रेस्टोरेंट, अफगान रेस्टोरेंट, सही है। अपनी मर्जी से आप वो टैग सिलेक्ट करके इसको ऐड ऑन कर सकते हो, सही है। कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता। नहीं मल्टीपल ऐड कर लो, जैसे ये आ रहे हैं ऑलरेडी, इसको हटा सकता हूँ मैं, हाँ ठीक है। लिखना चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो, जो भी फील्ड है आपकी, जैसे आपने बोला मेरी उसकी शॉप है चप्पलों की, ठीक है, तो आप अपनी चप्पलों की शॉपर को भी जो जो आप शॉप वो बेच रहे हो चप्पलें, और जिस नाम से वो सर्च करता है, शूज या सैंडल्स या कोई भी सैंडल्स होती है, ठीक है, या तो पार्टी वेयर सैंडल होती है, या तो क्या कहते हैं उसको डेली यूज की होती है, ठीक है, मल्टीपल तरह की सैंडल होती है ना, तो वो आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। नहीं एक बात कह रहे थे आपके, मैं ऐड चलाऊंगा, अपनी शॉप है, ठीक है। इस तरीके से वो कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने कीवर्ड देखने होंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सही है, वो कहाँ से निकालोगे आप, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके देखोगे,
जब गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके देखोगे तो वो वाले जब टैग्स ऐड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका वो ऐड सही रैंक कर रहा है। हाँ वॉल्यूम है ना। फॉर एग्जाम्पल आप टैग्स ऐड कर रहे हो, यहाँ पे मैं कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, मैं वो कीवर्ड ऐड करना चाहिए मुझे जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वो कीवर्ड ऐड कर दूंगा जो सर्च नहीं कर रहे तो मेरे ऐड की तो फायदा ही नहीं होगा। तो हर चीज में कीवर्ड रिसर्च का सबसे बड़ा गेम है। ऐड चलाओगे तब भी कीवर्ड रिसर्च, एसईओ करोगे तब भी कीवर्ड रिसर्च, कभी सोशल मीडिया पे कोई पोस्टिंग करोगे तब भी कीवर्ड होना चाहिए, यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करोगे तब भी कीवर्ड चाहिए, ऐसा ही है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाना है और कीवर्ड्स निकालना है। वॉल्यूम भी ऊपर होना चाहिए था। वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, कंपटीशन कम होनी चाहिए, सही है। कंपटीशन कम होगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी है। फिर दूसरा, ऐड में तो कंपटीशन का इशू ही नहीं है, क्योंकि ऐड में क्या है, आप टॉप पे रैंक कर रहे हो। एससीओ में आपको क्या होता है, ऑर्गेनिकली जा रहे होते हो, तो ऑर्गेनिकली में आपको वो कीवर्ड लेने होते हैं जिसकी वजह से आप रैंक कर सको। एड्स का तो मतलब ही यही है ना कि वो टॉप पे आपको दिखाएगा, आप पैसे खर्च कर रहे हो। कोई क्लाइंट कहते हैं यार हमें जल्दी चाहिए, हमें जल्दी अपनी पोस्ट जो है ना, अपनी जो हमारी वो पेज है वो टॉप पे दिखाना है, तो हम बोलते हैं ऐड चला लें फिर आप। और अगर टाइम है, सब्र कर सकते हैं, तो आपको 3 से 6 महीने लगेंगे आपकी वेबसाइट रैंक होने में, सही है। क्योंकि वो क्या है, कंसिस्टेंट प्रोसेस है एक प्रॉपर। आप कंटेंट बनाओगे, अपलोड करोगे, कंटेंट बनाओगे, अपलोड करोगे, कभी ब्लॉग पोस्ट डालोगे, कभी कोई इमेज पोस्ट डालोगे, कोई पोस्ट बनाओगे, तो क्या हो रहा है, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट चल रही है, गूगल को नजर आ रहा है कि बंदा डेली बेसिस पे काम कर रहा है, तो वो कोशिश करता रहेगा आपको 40 से 38 पे, 38 से 35 पे, सही है। इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो उसकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी जब आप डेली बेसिस पे उसको अप टू डेट करते रहोगे। सोशल मीडिया में जो बंदा एक्टिव है, जो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा है, तो उसके पास क्या है, व्यूज आ रहे हैं। ऑल्दो अगर एक वीडियो डाल के बंदा भूल जाए, क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसका। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हो भी गई तो कितने दिन तक होगी, तो दूसरी वीडियो आ जाएगी, वो ले जाएगी उसकी जगह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करना है, जब भी आप कोई ऐड चलाओगे तो पहले उसकी हेडलाइन डिसाइड करनी है, और हेडलाइन से रिलेटेड ही आप कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं, यहां से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर क्या है कि मैं एडवर्टाइज कौन से स्पेसिफिक एरिया में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ये लोकल बिजनेस है, तो लोकल बिजनेस में मैं वो एरिया सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब पीसीएचएस में दिखाना चाह रहा हूँ, तो पीसीएचएस में कितने सर्कुलेट में करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि लोकल बिजनेस है। लोकल बिजनेस का मतलब लोकली में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना जो एड है वो हैदराबाद में दिखाना चाह रहा हूँ, मैं गुलशन में दिखाना चाह रहा हूँ, मैं नाजिराबाद में दिखाना चाह रहा हूँ। मैं सिटीज की बात नहीं कर रहा, मैंने बिल्कुल नैरो डाउन कर दिया, सही है। तो इसमें क्या आ रहा है, रेडियस, कि आप पीसीएचएस में 25 किलोमीटर तक दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, आप पूरे रीजन को भी दिखा सकते हो, लेकिन लोकल बिजनेस का फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। लोकल बिजनेस में हम एरियाज को टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर मेरी ब्रांच 4 ब्रांचेज हैं तो मैं 4 ऐड चलाऊंगा, सही है, चारों एरिया को टारगेट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप यहां से ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीपल एरियाज भी ऐड कर सकते हो, प्लस एक स्पेसिफिक एरिया को भी टारगेट कर सकते हो नियर मी करके, ठीक है। और रेडियस सेलेक्ट करके आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से एक स्मार्ट ऐड बन जाएगा, और इसके बहुत फायदे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने
कितना आपकी वो है बजट है, और उस पे आपका बजट सेट करके अपना ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी हमें वैसी सजेशन दे रहा है कि 2800 रुपये डेली एवरेज में, सही है, जो कि आपका मंथली मैक्सिमम जाएगा 85,100 का, और एस्टिमेटेड जो क्लिक्स आएंगे आपके पास 1920 से लेके 7,940 तक। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं खुद अपना बजट डालूंगा, तो यहाँ से मैं अपना बजट ऐड कर लेता हूँ। अच्छा भैया क्या कह रहे हैं, कितना होना चाहिए? 1200 रुपये भी 1500। ठीक है, हमने 1,000 रुपये पर डे पर डाल दिया, उसने हमें बता दिया एस्टिमेट क्या 680 से लेकर 2,840 ऐड क्लिक आएंगे आपके पास महीने के, अगर आप महीने का ऐड चलाते हो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐड बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि हर बंदा जब भी उसको कहीं भी जाना होता है, रेस्टोरेंट पे या कोई क्लोथिंग शॉप पे या कोई बार पे या कोई हॉस्पिटल पे, तो वो सर्च करता है क्लिनिक नियर मी, सही है, बैंक नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी। ठीक है, वो वहां जाके अपनी ट्रांजेक्शन कर लेता है। तो जितना आप लोगों को नजर आओगे गूगल पे, क्योंकि आपको पता है 8.5 बिलियन सर्चेज होती हैं डेली की गूगल पे। कितनी होती हैं? 8.5 बिलियन। अब फॉर एग्जांपल हमें कितने कस्टमर चाहिए अब डेली की, अगर हमारी एक दुकान है या हमारी ऑनलाइन शॉप है, 10 कस्टमर चाहिए, 20 कस्टमर चाहिए, अगर वो आ गया तो हमारी अच्छी खासी सेल हो जाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि आपकी दुकान पे अगर 20 लोग आ रहे हैं तो 20 लोगों में से वो 4 लोग या 6 लोग होंगे जो आपकी अच्छी सेल करके देते हैं, बाकी क्या होते हैं? क्या कह रहे हो? नहीं लेते, या लेते हैं तो थोड़ा बहुत सामान लेते हैं। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि आप जब जितना नजर आओगे, जितना अपने आप को शो ऑफ करोगे, उतनी आपकी मार्केटिंग होगी और उतनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि गूगल पे जो बंदा आ रहा है वो खरीदने के लिए आ रहा है। सही है, और कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा है तो लाजमी उसको कोई ना कोई नीड है, वो कहीं मौजूद है और वो नियर में सर्च कर रहा है, वो कहीं मौजूद है जो रेस्टोरेंट जाना चाह रहा है, डील सर्च कर रहा है कि कौन से रेस्टोरेंट अच्छे हैं, नए एक्सप्लोर करना चाह रहा है, पुराने रेस्टोरेंट से बोर हो चुका है, क्या कर रहा है वो? एक्सप्लोर कर रहा है कि यार ताली रोड पे और कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। तो अगर आपका रेस्टोरेंट नजर आ जाता है और वो आ जाता है आपके पास, ठीक है, अगर आप 1,000 रुपये डेली के लगा रहे हो और आपका एक मेन्यू है, अगर बंदा बिल बनाता है तो 2,000, 2,500 या 5,000 रुपये आराम से कहीं नहीं गए। ऐसा ही है, अगर अच्छे रेस्टोरेंट में कोई जाके बैठ रहा है तो कितने पैसे लगते हैं? तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। 2 बंदे जा रहे हैं तो 3-3,500 रुपये कहीं नहीं गए। हाँ, और कभी चला गया तो फिर गया मामला 8-10 हज़ार रुपए है। पैसे भी नहीं देगा, उसको बोले बोले चुप करो, पैसे देगा, उसको बोले बोले चुप करो, गलत बात नहीं करो ना, वो पैसे देगा वो। सही है, इन दी एंड रियाज प्लान का क्या बना? सही है, इन दी एंड आप अपने ऐड को रिव्यू कर लो कि भाई आपने जो कैंपेन नेम डाला था सही है, वो ठीक है, वेबसाइट गोल जो डाला था वो ट्रैफिक सही है, ठीक है, योर वेबसाइट ठीक है, बिजनेस नेम आपने डाला हुआ था ठीक है, और हेडलाइन आपने यूज की हुई थी, आपने अपना नंबर डाला हुआ था, लोकेशन आपने पीसीएचएस को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। तू सो जा,
तो मेरे एक बंदा रहा था सबके सामने कभी पावर बढ़ा मनी कुछ तो और हो गया था यार कोई मेरे दूसरा भाई बोला जो देंगे अमाउंट था तो बाहर यार पैस लिख लो सर को बताऊंगा कुछ भी नहीं मार्केट देखो क्या कुछ भी नहीं तू क्या सर्विस दे रहा है पेमेंट मांग रहा है पेमेंट ठीक है है अच्छा इसकी दे दी तस्वीर सीध मैंने देखी नहीं खोल के मतलब क्या कह रही है चाल मारा बोला ठीक है